नमस्कार। मैं पंकज कुमार सिंह, पंकज सिंह ट्रैवलर्स पटना बोल रहा हूँ। मैं दिसंबर माह में दार्जिलिंग का यात्रा किया था, इसलिए मैं शीर्षक माई दार्जिलिंग जर्नी के रूप में इसे आप लोग के समक्ष रख रहा हूँ। मेरे सारे व्यूअर्स को नव वर्ष के शुभकामना, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार करता हूँ। मैं वीडियो जारी करने में विलम्ब होने का मेरा कुछ व्यक्तिगत कारण था, इसलिए मैं कुछ देर के अंतराल के बाद मैं दार्जिलिंग यात्रा का जो यात्रा किया उसको आप लोग के समक्ष पेश कर रहा हूँ। मेरे सारे व्यूअर को मैं फिर से नमस्कार करता हूँ। और अब मैं दार्जिलिंग यात्रा का कैसे जर्नी शुरुआत किया और कैसे समापन किया उसको आप लोग के समक्ष पेश करता हूँ। मैं हमारे मित्र दिलीप कुमार और मैं पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से दिनांक 15/12/2024 को नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से रात के नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से जो है उसका समय 9:45 पे है और न्यू जलपाईगुड़ी जो है रेलवे स्टेशन वहाँ पर 8:20 पर हम लोग सवेर में न्यू जलपाईगुड़ी पहुँच गए। वहाँ पर हम लोग वहाँ से निकलकर जो है सीधे वहाँ पर कैब स्टैंड है, स्टेशन के बाहर जाने पर ही काफ़ी बड़ा सा वो स्टैंड है, कैब स्टैंड है, प्रीपेड यहाँ से होता है। और मैं यहाँ पर अपने व्यूअर को यह बताना चाहता हूँ कि वहाँ से सभी जगह का कालिम्पोंग, मिरिक, गंगटोक, दार्जिलिंग बहुत सारे इलाके के लिए जो है वहाँ पर आपको सुविधा के अनुसार जो है गाड़ी शेयरिंग में अब बुकिंग और रिजर्व दोनों जाता है। वहाँ पर बहुत तरह की गाड़ियाँ हैं, जिस तरह से 4 व्हीलर आप चाहे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो हम लोग जो है एक सुमो में 2 सीट लिए, जिसका रेट जो है 300 रुपया प्रति व्यक्ति। आगे का 2 सीट होता है उसका 350। ये सब थोड़ा उतार चढ़ाव होते रहता है। पीछे का सीट और कम है, माने 3 लेवल का सीट है। आगे ड्राइवर के बगल में बैठने का उसका रेट अलग है, बीच में बैठने का उसका रेट अलग है और सबसे पीछे बैठने का अलग है। तो 350 से माने 250 से 350 के बीच में ये रेट रहता है, समझा। सबसे ज़्यादा सीट ड्राइवर के बगल में का आगे का जो सीट होता है वो होता है। तो हम लोग पूर्व में तो कार्यक्रम बनाए थे कि न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच जो करीबन 7 घंटे का जर्नी होता है वो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन से करेंगे। लेकिन मौसम के बदलाव होने के कारण और रेल जो यात्रा है उसमें जो है कभी ट्रेन विलम्ब से पहुंचती है या रद्द
हो रही थी। इस कारण से हम लोग उस टॉय ट्रेन के यात्रा को रद्द कर हम लोग सुमो से ही जाने का कार्यक्रम तय किए। तो 15 को हम लोग जब चले करीब 9-10 बजे के आसपास, अपना थोड़ा-सा सवारी मिलने में विलम्ब हुआ, तो इसलिए जो है सुमो करीबन 10 बजे पहुँचे। हम लोग अपना यात्रा न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए प्रारंभ किए थे और उसी से हम लोग करीबन 3 घंटा में दार्जिलिंग पहुँच गए। वहाँ पर दार्जिलिंग में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो है पीडब्ल्यूडी इंस्पेक्शन बंगलो होता है, तो वो पूरे बंगाल में है और उसका चार्ज करीबन 900, 800, 1000, 1200 वेरी करता है जगह-जगह के लिए। तो यहाँ पर दार्जिलिंग में प्रतिदिन के हिसाब से वो 1200 रुपया चार्ज है। 3 दिन हम लोग दार्जिलिंग में स्टे किया। वहाँ से फिर हम लोग जब पहुँचे तो फ्रेश होकर जो है आगे हम लोग थोड़ा सेकंड हाफ में निकल पड़े। वहाँ पर लोकल जो है मॉल रोड घूमे और वहाँ पर जब पहुँचे तो सोचे कि कुछ खा पी ले, तो उसके पूर्व में ही हम लोग थोड़ा सा इंस्पेक्शन बंगलो जो है वेस्ट बंगाल वेस्ट इंस्पेक्शन बंगलो, वहीं पर हम लोग कुछ हल्का फुल्का खाना खाए और घूमने के लिए चल दिए। वहाँ से चलते चलते पैदल ही, चूँकि मॉल रोड जहाँ पर हम लोग ठहरे थे वो सर्किट हाउस है। सर्किट हाउस दार्जिलिंग का जो है उसके कैंपस में ही पीडब्ल्यूडी इंस्पेक्शन बंगलो है। काफ़ी साफ सुथरा अच्छा महसूस हुआ। रेट भी ज़्यादा नहीं था, प्रतिदिन 1200 के हिसाब से लग रहा था और खाना भी हम लोग को अच्छा ही लगा। हम लोग वेजिटेरियन थे और वहाँ पर नॉन वेज सभी तरह के खाने का व्यवस्था है कैंटीन में इंस्पेक्शन बंगलो आईबी का। वहाँ से हम लोग घूमते हुए चले, अपना मॉल रोड पहुँचे। फिर उससे आगे एक पार्क है, तो वहाँ पर हम लोग को जाते जाते थोड़ा समय हो गया था, लगभग 5 बज गया था। तो वहाँ पर हम लोग बैठे बीच में। वहाँ पर राउंड है, बहुत सारी जगह है, जैसे आपको मनाली में है और सेंटर के रूप में, उस तरह से आपको शिमला वगैरह में, गंगटोक में है। वो सब सेंटर पर उस तरह से बैठने का व्यवस्था रहता है, फिर कहीं कुर्सी रहता है, कहीं बेंच रहता है। तो हम लोग भी बैठ कर जो है वो वहाँ से फिर निकले और दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। सच में पहाड़ पर ही दार्जिलिंग बसा हुआ है और काफ़ी प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है। वहाँ से हम लोग फिर दार्जिलिंग मॉल रोड में ही एक ग्लेनरी बेकरी एंड रेस्टोरेंट है, जो कि सचमुच में जो है बेकरी तो उस तरह से उतना जितना वैरायटी है वो उतना वैरायटी हमने पहले कभी नहीं देखा। केरल में भी बेकरी का काफ़ी कारोबार होता है, यहाँ पर भी तो हम लोग पहले गए वहाँ पर अपने मित्र जो दिलीप जी हैं उनके साथ। हम लोग तो सोच में पड़े क्या खाएं क्या ले, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर भी हम लोग अपने इच्छा अनुसार लिए, लेकिन जो भी आइटम लिए हम लोग बेकरी का, वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लजीज और उतना ही स्वादिष्ट। तो हम लोग बालकोनी में जो रेस्टोरेंट है उसके बालकोनी में बैठ के खा रहे थे और दूसरे तरफ पहाड़ों का नज़ारा और फूल पत्ती से भरा हुआ था। तो और कंचनजंगा का भी व्यू दिखाई पड़ रहा था। वहाँ पर हम लोग खाए पिए और कोल्ड कॉफ़ी भी वहाँ पर पिए। तो उसका हर चीज़ जो है साफ सुथरा तो था ही और लोगों को उतना ही हुजूम था आने का। यहाँ पर गौरव है वो दार्जिलिंग का ग्लेनरी बेकरी एंड रेस्टोरेंट, गौरव है वो।
तो हम लोग वहाँ से निकल कर फिर अपने चूँकि रात हो गया था और हम लोग जो है निकल पड़े अपने रेस्ट लेने के लिए इंस्पेक्शन बंगलो की ओर। रात में हम लोग ये ठहरे और दूसरे इसी बीच हम लोग जो है उधर जाने का कार्यक्रम रखे। 17 को हम लोग का वहाँ पर एक दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का एक लोकल घुमाने का टॉय ट्रेन से उसका व्यवस्था किया हुआ है। वो प्रतिदिन जो है टाइमिंग के अनुसार 2 घंटा के लिए वो घूम बर्तिया लूप ये सब इलाका जो है प्रसिद्ध इलाका है दार्जिलिंग का। तो वो टॉय ट्रेन के माध्यम से उसको घुमाया जाता है। लगभग 1100 रुपया प्रति व्यक्ति जो है रेट लगता है। आप माने ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन बुकिंग कराए थे। ऐसे कोशिश रहता है कि अगर ऑनलाइन बुकिंग होता है तो हम लोग समय बचाने के चलते जो है ऑनलाइन बुकिंग करा लेते हैं। तो 17 को मॉर्निंग में 9 बजे के आसपास हम लोग को दार्जिलिंग टॉय ट्रेन जो रेलवे स्टेशन है वो वर्ल्ड का हेरिटेज है। वो काफ़ी माने अच्छा लगता है वो नज़ारा। वहाँ से प्राकृतिक सौंदर्य भी काफ़ी देखने लायक होता है। लोग वीडियो बनाते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। हम लोग भी वीडियो फोटोग्राफी के जो अपने चैनल में हम पंकज सिंह ट्रैवल्स पटना के चैनल में हम डाल चुके हैं। और तो फिर हम लोग उस पहुंच गए पहले ही। हम लोग जब ये पीडब्ल्यूडी इंस्पेक्शन बंगलो से चले थे तो पूछे कि भाई हम लोग वहाँ रेलवे स्टेशन जाना है तो कैसे जाएंगे। तो बताए लोग कि हाँ आप लोग एक शॉर्टकट रास्ता है पैदल जाने का। तो हम लोग जो है उसी शॉर्टकट रास्ता को पकड़कर पहाड़ी इलाकों में देखिएगा कि जो मेन रास्ता है उसको अलावा भी एक सीढ़ी नुमा या शॉर्टकट स्लोप बना रहता है। तो हम लोग उसी रास्ता को स्थानीय लोगों के बताने के अनुसार हम लोग नीचे रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए। तो वो इलाका काफ़ी अच्छा लग रहा था तो हम लोग भी वहाँ पर घूमे फिरे। और छोटी नैरो गेज का जो रेलवे रेल इंजन है लोको यार्ड उस वहाँ पर भी गए, उसका फ़ोटो लिए। और हम लोग घूमकर जब समय हुआ 9 के आसपास टॉय ट्रेन जो शुरू की तो लोग आनंदित थे, काफ़ी लोग खुश थे समझे। 3 बोगी का ट्रेन था समझे। ट्रेन और रोड जो है पहले साथ चल रही थी। एक गार्ड साहब थे हम लोग के साथ, वो भी थे। तो बहुत ही अच्छा है। लोग फ़ोटो लेने के लिए वीडियो बनाने के लिए एकदम तत्पर लगे थे। तो हम लोग भी वीडियो फोटोग्राफी लिए, आगे हम लोग चले। उसके बाद बतासिया लूप गए। बतासिया लूप जो है वो भी एक पार्क तो है ही, वो पार्क के चारों ओर ट्रेन जो घूमती है तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग क्या कहें इस उम्र में भी लगता है कि बचपना आ गया समझे। तो यही सब चीज़ हम लोग को प्रोत्साहित करता है कि आप कैसे जो है घूमें, आगे सुंदरता को परखे और आगे बढ़े। तो उसके बाद हम लोग को वहाँ पर 20 मिनट का स्टॉपेज दिया गया था। हम लोग चारों दिशा की ओर जहाँ भी जाते हैं तो उस इलाके में कंचनजंगा का व्यू अवश्य मिलता है। तो हम लोग वहाँ पर भी फ़ोटो लिए। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग उसके बाद घूमे, 20 मिनट का समय हुआ। फिर हम लोग टॉय ट्रेन में सवार होके फिर आगे बढ़े तो घूम रेलवे स्टेशन है तो वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पर भी हम लोग फ़ोटो वगैरह किया। तो घूम रेलवे स्टेशन पे जो क्या है ना कि मैंने ये नैरो गेज का जो पूरा हिस्ट्री है वो जो है वहाँ पर बताया गया, प्रदर्शित किया गया है। जैसे मान लिया दार्जिलिंग हुआ, आपका ऊटी का हुआ,
फिर शिमला का हुआ, फिर वैष्णो देवी, पठानकोट से वैष्णो देवी जाने का जो टॉय ट्रेन था, बहुत पहले हम तो 1979 में वहाँ पर गए थे वैष्णो देवी, ज्वाला देवी। पठानकोट से ज्वाला देवी ट्रेन जाती थी। इसी तरह जिस तरह की इधर और अन्य जगहों पर जो टॉय ट्रेन चलती है, उसी तरह से वहाँ पर भी चलती थी। अभी तो कह नहीं सकते वो ट्रेन चलती है कि नहीं चलती है, लेकिन वो पूरा वो पहाड़ी इलाका है और वो घूमने में बहुत आनंद आया था उस समय। हम लोग काफ़ी छोटे थे। ज्वाला देवी वहाँ पे भी है, पठानकोट से जाने में ज्वाला देवी। एक ज्वाला देवी नेपाल में भी है। वो एक ही तरह का देखने से मंदिर लगता रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग घूम फिर कर वापस आए और जब पुनः वो दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पे आए तो हम लोग को एक अ, लद्दाखी शेल्टर सेंटर जो है, लद्दाखी शेल्टर सेंटर जो है शरणार्थियों का जो है, जब चीन लद्दाख इस पे तिब्बती शेल्टर सेंटर, तो वो तिब्बती शरणार्थी केंद्र जो है, हम लोग वहाँ पर गए, देखे को 1957 में जब चीन आक्रमण किया था तिब्बत पे, तो वहाँ से के लोग जो है पलायन कर जो है देश के भिन्न-भिन्न कोना में वो लोग आए, तो यहाँ पर भी दार्जिलिंग में आए थे, तो उनके लिए एक अलग से केंद्र बनाया गया और वहाँ पर वो लोग जो है सेल्फ माने सेंटर बनाए, जहाँ पर कुछ प्रोडक्ट होता है, जैसे कंबल हुआ, कालीन हुआ, इस तरह का अन्य सामग्री जो है वो लोग खुद तैयार करते हैं और लोग सहायता के रूप में जो है इसे परचेज करते हैं और करना भी चाहिए। हम लोग भी गए उस केंद्र पर और मैंने काफ़ी लोग मैंने महिलाएं लोग जो है काम कर रही थी और बहुत मैंने खुशी से पूर्वक यहाँ पर रह रही है। तो हम पूछे कि आप लोग क्या यूट्यूब देखते हैं? तो वो लोग बोले कि हाँ, 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 देखते हैं। तो हम वही हम लोग वीडियो बना रहे थे, तो और हम लोग का जो है चैनल सब्सक्राइब की, हमारे काफ़ी लोग वो लोग जो है प्रोत्साहित है, सब लोग जितने थे काफ़ी खुश थे। तो खैर आगे हम लोग फिर वहाँ से घूमते हुए फिर हम लोग शाम हो गया था। शाम होने के बाद हम लोग वापस आए। फिर हाँ, उसी दिन जो है क्या ये जो टॉय ट्रेन का जो प्रोग्राम था, उसके पहले हम लोग गए टाइगर हिल। टाइगर हिल जो है वहाँ जाने के लिए जो लोग 4 बजे से ही जाने का समझे कि चलते हैं और वहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत पहले से लोग इस नज़ारा को देखने के लिए, सनराइज़ को देखने के लिए काफ़ी लोग एकत्रित होते हैं। उस ठंडे से मेरे शरीर को एकदम हड्डी को माने ठंड का एहसास होता है कि हाँ, कितना ठंड है। तो हम लोग भी वैसे ही गए, फिर पहुँचे सवेर में ही, चाय वगैरह, लेमन टी, मिल्क टी सब, और काफ़ी लोग महिलाएँ लोग सब जो है चाय वगैरह अक्सर, हाँ, और चाय वो जो है महिलाएँ बेचती है। सवेर में वो लोग लेकर आते हैं। हम लोग को भी बताया गया कि इस जगह से अच्छा व्यू आता था। हम लोग भी एक जगह तलाश करके बैठे। तो जैसे-जैसे सवेर हो रहा था, लोग उत्साहित हो रहे थे, हज़ारों की संख्या में थे। काफ़ी उस हर दिशा में लोग बैठे थे, खड़े थे, देख रहे थे। तो हम लोग भी अपना जगह तो ले ही चुके थे। तो जैसे उसका हम आप लोग के समक्ष वीडियो बना कर रखे हैं, आप लोग देखें और आनंद उठाएँ। और फिर वहाँ से हम लोग जब टाइगर हिल का जो नज़ारा लिए, हम लोग काफ़ी सौभाग्यशाली थे कि माने उसको जिस चीज़ के लिए लोग जाते हैं सनराइज़ के लिए, हम लोग को मौसम एकदम साफ़ था। सनराइज़ पूरे अच्छे ढंग से देखे। सनराइज़ का जो इफ़ेक्ट पड़ता है कंचनजंगा पे, उस चीज़ को, उस नज़ारा को देखने के लिए वो सनराइज़ जो होता है और वो
कंचनजंगा पर जो पहाड़ उस चोटी पर पड़ता है तो लगता है कि वो जो उजला से एकदम पीला गोल्डन कलर हो जाता है उस पर जो धूप माने लालिमा पड़ता है तब। तो फिर वहाँ से हम लोग निकले और वही जो है अ, फिर घूमते हुए हम लोग अ, अ, ये किए। अगला दिन हम लोग और भी जो पॉइंट है जैसे अ, हाँ, जब हम लोग लौट रहे थे तो यहाँ पर रॉक गार्डन गए। रॉक गार्डन जो है रास्ता में ही पड़ता है दार्जिलिंग और वो टाइगर हिल के बीच में। तो वो करीबन उस पहाड़ी क्षेत्र से करीब 4000 फीट पर नीचे रॉक गार्डन है। उसका भी वीडियो हम बना के डाले हैं और वो भी काफ़ी सुंदर सा जगह है रॉक गार्डन। उसमें भी आप लोग जब भी जाएँ तो इन सब चीज़ों को अवश्य वहाँ पर पधारें, घूमें, जाएँ, विज़िट करें, देखें। फिर हम लोग रॉक गार्डन से एक जापानी पैगोडा है, तो वहाँ पे भी गए। बुद्धिस्ट लोग का सेंटर था वहाँ पर। वो जो जापानी पैगोडा जो बना था जस्ट लाइक वैशाली, बिहार के वैशाली जो ज़िला है वहाँ पर भगवान बुद्ध जी का जो मूर्ति बनाया गया है उसी तरह से। तो यहाँ पर थोड़ा-सा और अच्छे ढंग से बनाया गया था और काफ़ी साफ-सुथरा था। यहाँ से हम लोग विज़िट करने के बाद फिर हम लोग वापस आ गए और दार्जिलिंग का जो हम लोग का यात्रा का जो कार्यक्रम था वो लगातार अ, चलता रहा और फिर हम लोग वापसी में जो है अ, होट यहाँ आए अपना गेस्ट हाउस। वहाँ पर थोड़ा-सा विश्राम करने के बाद फिर सेकंड हाफ में करीबन 4 बजे के आसपास फिर स्थानीय मॉल रोड गए और वहाँ पर भी कुलिनरी दोबारा 2 दिन हम लोग कुलिनरी बेकरी में गए। दूसरा दिन जब गए तो हम लोग ये पिज़्ज़ा खाए। पिज़्ज़ा भी काफ़ी पिज़्ज़ा खाए और अन्य चीज़ भी स्वाद लिए और उसके बाद कॉफ़ी पिए, हॉट कॉफ़ी। और वहाँ से फिर हम लोग चले लोकल मार्केट में। तो लोकल मार्केट में कुछ हल्का-फुल्का हम लोग परचेज़ किए और वहाँ से फिर हम लोग वापस यहाँ अ, अपना गेस्ट हाउस आ गए। चूँकि हम लोग को फिर दूसरे जगह विज़िट करना था, तो हम लोग वहाँ जाने का सवेरे में कार्यक्रम रखे थे और दूसरे जगह जो है कालिम्पोंग। तो दार्जिलिंग से कालिम्पोंग करीबन 70-80 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पर हम लोग 1 दिन का कार्यक्रम रखे थे और वो हम अगले एपिसोड में इस कार्यक्रम माने कालिम्पोंग के संबंध में चर्चा करेंगे, आपको बताएँगे और डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ हम डाल देते हैं, है ना? धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।